हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये परसेंटेज का पार्ट 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 106 नंबर। इस क्वेश्चन में है खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर बात किया गया है मूल्य का। आगे देखते फिर क्या है। वृद्धि हो गई बिक्री में और इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। कीमत बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखिए खरीदारी क्या हो रहा है, बिक्री कम हो जा रहा है। तो खिलौने के बिक्री में मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ उसे हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि मूल्य में 20% का वृद्धि, तो 20% का मीनिंग हो जाएगा 1/5 होगा। तो मूल्य रेट का अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर तो इनिशियल रेट देखेंगे तो नीचे वाला इनिशियल हो जाएगा। अब बाद में क्या होता है कि 20% का वृद्धि हुआ तो वृद्धि में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं ऊपर वाला नीचे से, तो फाइनल रेट हमारा निकल करके आएगा 5 और 1 6 यूनिट। तो ये हमारा मूल्य का हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके बिक्री का। बिक्री में 15% का कमी है तो 15% का कमी को -15 से दिखाते हैं और 15% का मीनिंग होगा तो 5 दिए 15 कट जाएगा और 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में कट जाएगा, मतलब 3/20 हो जाएगा। अब यहाँ पर बिक्री का सेल का हम लोग निकालते हैं रेशियो। तो सेल का रेशियो पहले क्या था, 20 था, ये इनिशियल हो गया 20। फाइनल के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे तो 20 में से 17 घटा, 3 घटा तो 17 बचा। तो यहाँ पर हम लोगों का रेट निकल गया और सेल निकल गया, बिक्री भी निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर निकालते हैं। तो एक्सपेंडिचर के लिए क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। ये 5 रुपये करके दे रहा है, टोटल 20 को खरीदे तो टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ, 5 रुपये करके 20 सामान खरीदे तो गुना कर देते हैं तो 100 रुपये टोटल खर्च हुआ। इधर देखेंगे तो 6 सामान खरीद रहे हैं, 6 रुपये करके 17 सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। 6 रुपये में 1 सामान तो 17 सामान का रेट हो जाएगा। तो गुना करना होगा तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 छक 42 का 2, 4 बचा, 6 और 4 10, 102 हो गया। तो हम लोगों को देखिए खर्च में क्या देखने को मिला, पहले 100 रुपये खर्च होता था, अभी 102 रुपये खर्च हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को +2 का वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी हो जाएगा 2% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए के लिए खर्च करता है, 5% खाने पीने में, 15% यात्रा के लिए और 10% कपड़े के लिए खर्च करता है तथा 27,000 रुपये आखिर में बचा लेता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है। तो हम लोगों को मासिक आय नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, मासिक आय को मान लेंगे x, ठीक है। x रुपये खर्च मतलब कमा रहा है और यहाँ पर इतने ही रुपए में से 25% घर पर खर्च कर रहा है, 5% खाने पीने पर। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल खर्च निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले देख लेते क्या क्या दिया हुआ। पहले तो देखिए घर का खर्च है 25% जितना कमाया उससे। बाद में फिर क्या कर रहा है, खाने पर 15% खर्च कर रहा है। नेक्स्ट है फिर ट्रैवलिंग में, यात्रा पर खर्च कर रहा है, खाने पीने में 5% है, ठीक है। ये 5 है, ये इसे हटा लीजिएगा। 15% किस पर है, यात्रा पर है। और कपड़े पर कर रहा है ये खर्च 10% का। तो हम लोग कुल खर्च निकाल लें, टोटल अगर निकालते हैं तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो 25 और 5 20 हो गया, 20 और 15
35 हो गया, और 35 और 10 45, तो टोटल खर्च हो रहा है यहाँ पर 45% का। तो अपने कमाई में से ये क्या करता है, 45% खर्च कर देता है। तो बचत कितना होगा, बचत अगर हम लोग निकालें तो बचत क्या हो जाता है, टोटल परसेंटेज होता है 100, और उसमें से खर्च कितना कर रहे हैं 45, तो 100 में से 45 घटा देंगे तो 55। ये 55% का क्या हो रहा है, हमारे पास बचत हो रहा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो रुपए में 27,000 रुपये मंथ के लास्ट में बचाता है। तो बचत हमारा दिया हुआ है टोटल 27,000 रुपये का, और बचत प्रतिशत है हमारे पास 55% का। तो दोनों को बराबर कर लेते हैं, 55% इक्वल टू 27,000 कर लेंगे। हम लोगों को मासिक आय निकालना है, तो मासिक आय क्या होगा, हम लोग x माने थे तो x का मीनिंग निकाल लेते हैं, और नहीं तो इसे क्या मानते हैं हम लोग, x के जगह पर आप लोग इसे 100% मानिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। टोटल खर्च हमेशा क्या मानते हैं हम लोग, 100% मानते हैं या 100 रुपीज़ मानते हैं। तो यहाँ पर टोटल खर्च निकालना है, तो 55% का मीनिंग पता है, तो 100% का मीनिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 27,000 गुना 100 और बटा 55 हो जाएगा। अब इसे अगर हम लोग काटेंगे, यहाँ पर ये कटेगा नहीं, देखते कहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर जोड़ते हैं, कुल का 25 और 5 30 होगा, है ना। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 25 और 5 30, और 30 और 15 हो जाएगा 45, और 10 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर 45% नहीं होगा, कुल खर्च हो जाएगा हमारा 55% हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इधर हम लोग ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल को जोड़ने पर, सबको अगर जोड़ते हैं तो कुल खर्च हम लोगों का 55% निकलता है ना। तो बचत कितना हो जाएगा, 100 माइनस 55 करना होगा, तो हमारे पास 45% का बचत होगा। तो यही 45% का बचत, और यहाँ पर रुपए में है 27,000 रुपये, तो 45% का मीनिंग 27,000 रुपये होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, कुल मासिक आय निकालना था। तो कुल मासिक आय क्या हो जाएगा, 100%, तो 100% निकालेंगे तो 27,000 गुना 100 और बट्टा हो जाएगा 45 हो जाएगा, है ना। अब इसे काटते तो 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, और ऊपर वाला को 9 से काटते तो 9 तिया 27, तो 3,000। और इसे काटेंगे हम लोग, ये 5 बार में कटा था, 5 से काटेंगे तो 1 बार में, और 5 से काटेंगे तो 6 बार में, और 2 जीरो। अब गुना करते हैं तो यहाँ पर निकल कर के आएगा हमारे पास 60,000 रुपये निकल कर के आएगा इसका मासिक आय। और ये हमारा रहा ऑप्शन नंबर 1 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 108 नंबर। इस क्वेश्चन में है, कौशल के मासिक वेतन का 12%, नंदिनी के मासिक वेतन का 16% समान है। तो क्वेश्चन में है कि कौशल का 12% बराबर है नंदिनी का 16% के बराबर है। तो 100 काट लेते हैं, इसे काटेंगे तो 4 से 3 बार में, इसे 4 से काटेंगे तो 4 बार में। तो यहाँ पर हमारे पास आया क्या, कौशल का 3 गुना नंदिनी के 4 गुना के बराबर आ रहा है। अब हम लोग इसे रेशियो में बदल लें तो k और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर n हो जाएगा, ये 4 वहीं रहेगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का कौशल का 4 मिला और नंदिनी का 3 मिला, है ना। दोनों का अनुपात निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सजा लेते हैं पहले, कौशल और यहाँ पर है नंदिनी, ठीक है। कौशल और नंदिनी है, कौशल का 4 निकला था और नंदिनी का 3 निकला था। अब बात किया जा रहा है सुरेश का। तो सुरेश का जो मासिक वेतन है वो नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। तो नंदिनी का 3 है, तो सुरेश का कितना हो जाएगा, 3/2, क्योंकि ये आधा है।
अब रेशियो देखिए बटा में आ गया, तो क्या करते हैं, बटा को हटाने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, सबको 2 से कर लेते हैं। 2 से करने से क्या फ़ायदा होगा, ये 2 2 कट जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 का 3 बचा। हम लोग बटा को हटा लिए, फ्रैक्शन को हटा करके नॉर्मल में बदल लिए। अब तीनों का हम लोगों को रेशियो पता चल गया। क्वेश्चन में आगे देखते क्या दिया हुआ है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है, ठीक है, और सुरेश का यहाँ पर मासिक आय का अनुपात हम लोग निकाले हैं 3। तो यहाँ पर ये हमारे पास मासिक आय है सुरेश का, ये सुरेश का मासिक आय का अनुपात निकाले हैं 3। अगर हम लोग मासिक के जगह क्या निकालते, पूरे वर्ष का वार्षिक वेतन निकालते, ठीक है। तो वार्षिक आय अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 3, और वर्ष में कितने माह होते हैं 12, तो 12 से गुना कर लेते हैं तो टोटल आ जाएगा 36। मान लीजिए कि महीना में वो 3 रुपये कमाता है, तो साल में कितना कमाएगा, 12 तिया 36 रुपये कमाएगा। और यही 36 का मीनिंग दिया हुआ है हम लोगों को 1,08,000 रुपये दिया हुआ है, क्योंकि सुरेश का ही वार्षिक वेतन दिया हुआ और हम लोगों ने क्या किया, मासिक अनुपात से वार्षिक अनुपात में बदल लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि 36 यूनिट का मान 1.08 लाख है। अब इसे तोड़ लेते तो 36 और इसे अगर बदलेंगे तो 108 और 3 जीरो लग जाएगा। इसे अगर हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा 36 एक बार में, और इसे काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, 3 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान हम लोगों को प्राप्त हुआ 3,000 रुपये। निकालना क्वेश्चन में क्या है, कौशल का मासिक आय निकालना। तो कौशल का मासिक आय का अनुपात कितना है, तो यहाँ पर देखिए कौशल का मासिक अनुपात है 8 है। तो 1 यूनिट का मान पता है, 8 यूनिट का निकालेंगे तो 3,000 गुना 8 कर लेते तो 8 तरीके 24,000 रुपये आ जाएगा इसका मासिक आय। तो ऑप्शन नंबर हमारा निकल करके आता है डी नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके आय में 16.2/3 की वृद्धि होती है। तो उस व्यक्ति के वर्तमान बचत कितनी है, वर्तमान बचत हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा खर्च बचत और ये का आय का, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीक़ा से बना लेते हैं जो एक बार हम लोगों ने पहले भी बनाया है कि आय जो होगा वो बराबर होता है हमेशा जो खर्च करते हैं और जो बचत करते हैं उन्हीं का योग होता है। ये हो गया कमाए, उसी में से क्या करते हैं हम लोग, खर्च करते हैं और उसी में से बचत करते हैं। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत हो गया। हम लोगों को दिया है कि 80% खर्च करता है, ठीक है, तो कमाएगा कितना, 100 रुपये कमाएगा, उसमें से 80 रुपये खर्च करेगा क्योंकि 80% है, और प्लस 20 रुपये वो सेविंग कर रहा है, ठीक है। 100 रुपये कमाया है तो 80 रुपये खर्च करेगा तो 20 रुपये ही इसके पास बचेंगे। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसके खर्च में वृद्धि होने के कारण उसका खर्च जो है 37.5% बढ़ जाता है, ठीक है। तो 37.5% खर्च में वृद्धि हो रहा है, 37 1/2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 137.5 भी लिख सकते हैं। खर्च में वृद्धि हुआ है तो 80 का कर लेते हैं 37%, तो 137.5 कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि 37.5 था तो 37.5 किए थे हम लोग। इसका हम लोग बढ़ा लेते हैं, वृद्धि हो रहा है इसलिए 100 जोड़ देंगे, तो 100 अगर जोड़ते हैं तो 137.5 हो जाएगा और बट्टा में 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा, 1 0 1 0 काट सकते हैं
और अगर हम लोग काटें तो 4 से काट सकते हैं 2 बार में, 4 दूनी 8, इसे 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। और अब हम लोग इसे काटते हैं 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, और 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 7 पचे 35 और 5 पचे 25, और कट जाएगा 5 से एक बार में, ये भी कट जाएगा 5 पचे 25 और 5 पचे 25। तो यहाँ बचा कितना 2 और यहाँ पर 55। तो अब खर्च कितना हो गया 55 दूनी 110 निकला है ना। तो ये नया खर्च हो गया हमारा। आगे बात किया जा रहा है किसमें, आय में। तो आय में 16.2/3 की वृद्धि होती है। तो आय यहाँ पर 100 है, इसका 16.2/3 तोड़ेंगे तो 16 × 48 एक 50/3 का वृद्धि हो रहा है टोटल। और वृद्धि होता है तो 100 जोड़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे 100 + 50/3, जैसे कि क्या किए थे 37.5 था तो 37 + 100 किए थे तो 137.5 हो गया था। तो उसी तरह 50/3 का वृद्धि हो रहा है तो 100 + 50/3 कर लेते हैं। तो इसे एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 350/3 आ जाएगा। अब वृद्धि हो रहा है तो कितने से वृद्धि हो रहा है 100 में से वृद्धि हो रहा है तो 100 का 350/3 निकालेंगे प्रतिशत तो सेम ही आएगा, क्योंकि 100 पर निकाल रहे हैं। तो ये हमारा आय हो गया, नया आय, और ये हमारा हो गया नया बचत हो गया। ठीक है, खर्च हो गया। तो अगर हम लोग बचत की बात करें, बचत की बात करेंगे तो कमाई है हमारे पास 350/3 का और -110 कर लेंगे। एलसीएम 3 ही आएगा, 350 माइनस ये 330 हो जाएगा। तो यहाँ से बचत हम लोगों को देखने को कितना मिल रहा है 20/3 का। तो ये हमारा बचत हो गया। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने 100 का नहीं निकाला है। अगर 100 का निकालते भी तो 350/3 गुना 100 और बट्टा प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते तो 100 कट ही जाता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया 350/3 को डायरेक्ट यूज़ किया। ठीक है, अब तो ये हमारा बचत निकल गया। निकालना है क्या, वर्तमान बचत निकालना है। तो वर्तमान बचत के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान बचत निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया बचत 20/3 गुना 100, और वर्तमान आय हमारे पास कितना है तो 350/3 था। 3 कट जाएगा और काटेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा। और अब देखते हैं तो ये 5 से काट सकते हैं 7 बार में, इसे 5 से काटेंगे तो 20 बार में। तो ऊपर में कितना बचा 20 दूनी 40 और बटा 7, इसी को तोड़ेंगे तो 40/7 को अगर हम लोग तोड़ते हैं यहाँ पर देखिए 40/7 है, इसे तोड़ेंगे तो कट जाएगा 7 पचे 35, बचेगा 5 और बटा 7। ये हमारा आंसर निकल करके आया 5.5/7। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 110 नंबर। क्वेश्चन में है कि राम अपने मासिक आय का 20% अपने घरेलू खर्च पर, शेष जो बचा उसका 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास टोटल 9,500 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग इसका मासिक आय मान लेते हैं, क्योंकि शेष वाला क्वेश्चन है ना कि शेष बच रहा है, इतना खर्च किया, उसके बाद शेष फिर जो बचा उसका 15%, फिर खर्च करके जो शेष बचा उसका 30%, और लास्ट में इतना बच रहा है। तो मासिक आय को हम लोग इस तरह से क्वेश्चन में क्या करेंगे x मान लेंगे। ठीक है, अब x रुपये हम लोग कमा रहे हैं, उसी में से खर्च कर रहे हैं 20%। तो 20% अगर खर्च कर दिए तो बचा कितना 80, तो 80/100 कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, शेष जो बचा था उसका फिर 15%, तो 15% पुस्तक पर खर्च कर दिए तो शेष कितना बचेगा 85%, तो 85/100
फिर गुना करेंगे। अब फिर से शेष की बात किया जा रहा है, तो शेष 30% का, तो 30% का अगर शेष निकालेंगे तो 70/100 कर लेंगे, और बराबर जो सेविंग बच रहा है 9520। तो शेष वाला जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना है, हम लोगों को 20 दिया है तो 20 को क्या करेंगे, 100 से घटा लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। उसी तरह से 15 दिया हुआ था तो 100 को 15 से घटा लेंगे, तो फिर कितना बचेगा, 85। तो इस तरह से कर लेंगे। अब हम लोग इसे काटते तो ये 0 0 कट जाएगा, और अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। ये 4 से काटेंगे तो 2 बार में 4 दूनी 8, इसे काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, और काटते इसे 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो 17 पचे 85 कट जाएगा। नेक्स्ट अब कोई कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से काटते हैं, ऊपर ऊपर वाला को काटते हैं, ये 2 कट जाएगा एक बार में, और इसे 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 कट गया, ये 15 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, और ये 6 दूनी 12, और ये 0। और अगर हम लोग काटेंगे तो 17 से डिवाइड करके देखते हैं, 47686 है ना। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा ना। तो 17 दूनी लगाना होगा 34, काटेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो 3, और यहाँ पर 1, ये बचा कितना 6। तो 6 है तो कितना बार में लगा सकते हैं, 7 8 56, 8 बार में लग सकता है। 7 8 56 का 6, हाथ में बचेगा 5, और 8 और 5 13 है ना। ये कट गया, अब 1 0 था तो 1 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो 17 से एक बार में कटा, और ये कट गया 280। तो इधर देखिए क्या बचा, तो इधर सिर्फ बच रहा है x, और नीचे कितना है 5 गुना 100, तो 500 हो गया, और बराबर उधर बच रहा है 280। इधर कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 280 गुना 500 हो जाएगा। गुना करते हैं तो हो जाएगा 1 2 3 0 पहले से है, तो 1 2 3 0, 8 पचे 40 का 0, 4 बचेगा, और 5 दूनी 10, और 4 14 है ना। इसे कहीं काटने में गड़बड़ हुआ है शायद, देख ले एक बार चेक करके। यहाँ पर काटने में एक चीज़ और छूट गया है, यहाँ पर x है बचा हुआ, और यहाँ पर 70 का 0 ही कटा था, 7 बाकी था, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, है ना। 7 से अगर इसे काटेंगे एक बार में, और ये कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो हमारे पास बचा अब कटने के बाद ऊपर में x बचा, और नीचे 500, और बराबर ये कट गया था 7 से, तो यहाँ 40 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 5 चौक 20 हो गया, और 3 0 लगा देंगे तो हमारे पास 20,000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 110 नंबर वाला। इस क्वेश्चन में है कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, है ना। खर्च नहीं किया है, खर्च करने का निर्णय लिया, और 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले धन का 60% है। तो नताशा का वेतन कितना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये खर्च करने का जो निर्णय लिया है वो 45% खर्च करना चाह रही थी, मगर वो खर्च किए हैं टोटल 11,475 रुपये खर्च किए, और खर्च करने के बाद इसे पता चल रहा है कि ये 45% खर्च करना चाह रही थी, मगर ये क्या हो रहा है, जो खर्च करना चाह रही थी उसका 60% है। ठीक है, उसका कितना है, 60% है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो मासिक वेतन है इसे हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, वेतन मान लेते कि x रुपये है। अब वो क्या करना है कि x रुपये का वो 45% खर्च करना चाह रही थी, तो x का 45/100 कर लेते हैं, मगर वो खर्च कितना कर दिए, 60%। तो ये अमाउंट खर्च करना था, मगर इसका भी वो 60% खर्च कर रही है, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60/100
100 से और बराबर टोटल हो रहा है 11,475 रुपये, है ना। उसे खर्च करना था 45% खर्च करने का सोची थी, मगर खर्च कर दिया 60%, इसलिए x रुपये है टोटल वेतन, उसका 45% खर्च करना था और उसका 60% खर्च कर दिए, इसलिए इसे बैठा लेंगे इस तरह से। उसके बाद आसानी से ये बन जाएगा क्वेश्चन। इसे काट सकते हैं, 0 0 कट जाएगा, और अगर काटे तो ये 3 से काट सकते हैं 2 बार में, ये 3 से इसे काटते हैं तो 3 दूनी 6, ये 3 बार में कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो 5 बार में, फिर 5 को 1 बार में काट सकते हैं, ये 9 बार में कट जाएगा। अब क्या करते हैं, 9 से इसे काटते हैं 1 बार में, इसे 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 बचा 2, 24 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 हो गया है 24, तो बचा कितना, 6 बच गया, और यहाँ पर होगा 67, है ना। तो 9 बार में 67 63 हो जाएगा, बचेगा 4, और 9 बचे 45, 5 बार में कट जाएगा। यहाँ बचा हुआ था 3, तो 3 1 बार में कटेगा, और इसे काटते तो 4 बार में 12। इसे काटने में कुछ मिस्टेक हो रहा है, हम लोग फिर से इसे करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा रफ हो गया है, इसे ठीक से काट लेते हैं कि सुविधा होगा देखने में। क्या था, x का 45% खर्च करना था, वो खर्च किया है, 60% खर्च कर दिया है, और अमाउंट है 11,475 का, है ना। 0 0 काटते हैं, अब हम लोग काटते हैं, इसे काटेंगे 2 से तो 3 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, इसे काटते 1 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, है ना। अब 3 से इसे काटते हैं 1 बार में, इसे काटेंगे तो 3 3 9 हो गया, बचा कितना 2, तो 24 हो जाएगा। 24 8 तरीके 24 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचा तो 5 3 15। अब इसे 9 से काटेंगे तो ये 1 बार में काट लेते, इसे 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, बचा कितना 2, तो यहाँ 9 दूनी 18, बचेगा 4, और 9 बचे 45, ये आसानी से कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, तो इधर देखते हैं हम लोग, x इधर बचा है सिर्फ, और तो ये कट गया सारा, इधर x बचा, और नीचे में बचा है 100, और इधर है 4,425 बचा, है ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x का मान हो जाएगा 42500, 4000, ये 42,500 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112 नंबर। इस क्वेश्चन में है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन का 5 पुत्रों में बराबर करके बांट देता है। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले तो उसके पास कुल कितना धन था। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर अग्रवाल है, वो क्या करता है, अपने धन का 30%, यहाँ पर 30% कर लेते हैं, ये अमाउंट जो है वो अपने वाइफ को दे रहा, तो शेष कितना बचेगा, 30% दिया तो 70% है, ये बच गया अमाउंट, शेष अमाउंट। अब यही अमाउंट को वो क्या कर रहा है, आधा अपनी पुत्री को दे दिया, तो 70% में से आधा, तो 50% जो है ये किसे दे रहा है, अपने पुत्रियों को दे रहा है। और जो शेष बचा 50%, 70 में से आधा तो दे दिया बेटियों को, और जो शेष बचा 50% उसे 5 पुत्रों में बराबर करके बांट रहा। तो यहाँ जो अमाउंट है ये बांटा जा रहा है 5 बेटों में, और प्रत्येक बेटे को 14,000 रुपये मिल रहा। तो इसे हम लोग कैसे सजाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो मिस्टर अग्रवाल का था वो टोटल अमाउंट इसके पास मान लेते हैं कि x रुपये था, ठीक है। अब x रुपये में से वो क्या करता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ 30% भाग अपनी पत्नी को देता है, और शेष बोला जा रहा है। तो शेष वाला में हम बताए थे क्या करना है, जितना बोलेगा उसे घटा देते 100 से, तो 100 से 30 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 70%, तो 70/100 कर लेंगे।
अब जो बच रहा है उसका आधा बोला जा रहा है, ठीक है। आधा बेटी को दे दिया तो आधा मतलब कितना होता है 50%। तो 50% 100 में से घटाएंगे 50 तो 50 ही बचेगा। तो गुना 50 बटा क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। और फिर क्या किया जा रहा है, जो आधा बचा उसका अपने 5 पुत्रों में बराबर करके बांटा, ठीक है। तो अपने धन का 5 पुत्रों में बराबर बांटा जा रहा है, तो बांटना है तो क्या करेंगे गुना 1/5 कर लेंगे, क्योंकि जो अमाउंट है उसी को 5 भागों में बांटना है। और बांटने के बाद ये कितना बच रहा है 14,000 रुपये बच रहा है, ठीक है। और ये 1/5 क्यों किए, मान लीजिए कि इसके पास अगर 2,000 रुपये है, ठीक है, और टोटल 5 बेटा है इसका, तो कैसे करके बांटेगा 2,000/5 कर लेंगे, काटेंगे तो 400 रुपये करके होगा। तो एक बेटे को 400 मिलेगा, 2 बेटे को 800, फिर 3 बेटे को 1200, फिर 4 बेटे को फिर हो जाएगा कितना 1600, और 5 बेटे का हो जाएगा टोटल 2,000। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए डिवाइड करके निकाल लेते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 1/5 रखा है। नेक्स्ट अब सिर्फ काटना है, आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा हमारा। तो 1 0 0 काट लेते दोनों का। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, और क्या काट सकते हैं 7 को एक बार में, और ये 14 काट सकते हैं 2 बार में। तो यहाँ 2,000 हो गया। तो ऊपर में क्या है हमारे पास सिर्फ x बचा, नीचे में 100 है, और बराबर इधर कितना है 2,000। यहाँ पर 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान निकल करके आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 113 नंबर। इस क्वेश्चन में है एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। आगे फिर क्वेश्चन में है यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हो तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं, तो 12 वर्ष से अधिक के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, ठीक है। प्रतिशत निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो बात किया गया है यहाँ पर कि 12 वर्ष से कम के छात्रों का, ठीक है। यहाँ पर छात्राओं का मतलब लड़कियों का, गर्ल्स का है 1/5 भाग, और बॉयज़ का 1/4 भाग। ये क्या है 12 वर्ष से कम की आयु के हैं। विद्यालय में टोटल जो स्टूडेंट है वो है 1,000 है। अब इसमें से 1,000 में से 2/5 भाग, एक 1,000 स्टूडेंट में से 2/5 भाग छात्राएं हैं, मतलब गर्ल्स का जो नंबर है वो 2/5 है 1,000 में से। तो क्या करते हैं टोटल स्टूडेंट है 1,000, इसका क्या करेंगे 2/5 निकाल लेते हैं, तो गुना 1,000 कर लेते हैं। ये काटेंगे तो कट जाएगा 200 बार में। तो यहाँ से निकल करके आया नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो टोटल है 400 है। तो 400 1,000 में टोटल 400 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे 600 बचेंगे लड़के। लड़कों का संख्या टोटल स्कूल में हो गया 600 और लड़कियों का हो गया 400। अब हम लोगों को निकालना 12 वर्ष से अधिक की आयु का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 12 वर्ष से कम का अनुपात दिया हुआ है 1/5 और 1/4। तो 12 वर्ष से अधिक का निकालना है, तो अधिक के लिए क्या हो जाएगा 1/5 जो है लड़कियां प्लस क्या करते हैं बॉयज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लड़कियों का संख्या है टोटल 400, तो यहाँ पर हम लोग 400 रखते हैं गुना लड़कियों का 1/5 भाग 12 वर्ष से कम का है। तो शेष कितना बचा, तो शेष निकालने के लिए ऊपर वाला से नीचे वाला को घटा देते हैं। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 4/5 जो है वो 12 वर्ष से अधिक का है। प्लस अब लड़कों का बात करें तो लड़कों का कितना है 600, तो गुना 600 किए गुना 1/4 भाग 12 वर्ष से कम है, तो शेष निकालने के लिए घटा देंगे तो यहाँ पर 3/4 निकल करके आता है।
अब इसे काटेंगे तो 5 से एक बार में कट जाएगा, ये 8 पचे 40, 80 बार में। इसे काटेंगे तो 15 चौक 60 कट गया, 150 बार में। तो बचा कितना, 80 गुना 4 प्लस 150 गुना 3। तो 80 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 320 हो जाएगा, प्लस इसे गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 770 हो जाएगा। 770 हो गया क्या कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो 12 वर्ष से अधिक का है। हम लोगों को उनका प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 770 है ना, 770 गुना 100 और बट्टा में क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 है, तो नीचे 1000 हो जाएगा। 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 जीरो कट गया, तो बच्चा हमारे पास 77%। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 114 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक का जो आय है उसका 10%, बी के आय का 15% और सी के आय का 20% आपस में बराबर दिया हुआ। तो हम लोग इसे बना करके देखते हैं। ए का 10%, तो a इंटू 10/100 कर लेते हैं, इक्वल टू बी का आय का 15%, तो b का 15% कर लेते हैं, बराबर है c के 20% का, तो c का 20/100 कर लेते हैं। तीनों में 100 है तो तीनों का काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, तीनों का कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये 5 ये 15 और 5 चौक 20। जब 3 बराबर दिया हो, 4 बराबर दिया हो, 5 हो, कितना भी आपस में बराबर हो, तो सब में अगर कटेगा तभी हम लोग काटेंगे। ऐसा नहीं कि इन दोनों में कट रहा और इसमें कट नहीं रहा, तो हम लोग इस तरह से नहीं काटते हैं। जैसे कि अगर देखिएगा a गुना 10 था बराबर b गुना 15 है और बराबर c गुना अगर है हमारे पास 8 है, तो यहाँ देखिए 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, मगर ये 5 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखें ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, मगर ये 2 से नहीं कटेगा, तो किसी को भी नहीं काट सकते। अगर तीनों का तीनों कटता है तभी हम लोग उस स्थिति में काटेंगे, अगर नहीं तो हम लोग किसी को भी नहीं काटेंगे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बेसिक चीज़ है मैथ का। तो हमारे पास क्या बचा, a इंटू 2, इधर b इंटू 3 और यहाँ बचा c इंटू 4 बचा, है ना। अब दो को निकालते हैं, a इंटू 2 लेते हैं बराबर b इंटू 3 लेते हैं, और अब क्या करते हैं, b को इसके नीचे भेज देते, a/b हो जाएगा बराबर, ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, तो 3/2। यहाँ से a का मान 3 आ गया और b का मान 2 आ गया। अब क्या करेंगे, a और b को यहाँ तक ले लिए, अब किसको लेंगे, b और c को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर b गुना 3 कर लेंगे बराबर c गुना 4 हो जाएगा। तो उसी तरह से करते हैं, b/c करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए b का 2 अलग अलग वैल्यू निकला है। तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ाए थे आप लोगों को तो याद होगा कि इस तरह का जब भी आ जाता है तो क्या करते हैं, a b और c को रेशियो में लिखते हैं। a का यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे, b का यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे। नेक्स्ट फिर b का 4 है तो इसी के नीचे 4 लिखेंगे, और c का है 3 तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब एक उल्टा n बनाते हैं इस तरह से। अब गुना करेंगे, 3 गुना होगा पहले 4 से, तो 4 3 12 हो गया, फिर 4 गुना होगा 2 से तो 8 हो गया, फिर 2 गुना होगा 3 से तो हो जाएगा 6। रेशियो को और छोटा कर सकते हैं, सब 2 से कट रहा है तीनों का तीनों, तो ये कट जाएगा 6, ये कट जाएगा 4 और ये कट जाएगा 3। तो रेशियो हम लोगों का आ गया 6:4:3। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके कुल आय का योग है 7800, ठीक है, और कुल रेशियो ABC का कितना है, 6 4 और 3 का। तो जोड़ते हैं, 6 और 4 10 और 3 13, तो 13 यूनिट का मान है कितना, 78,000 है। काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 जीरो, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास आ गया 6000। हम लोगों को निकालना है b की आय कितनी है, ठीक है। तो b का रेशियो कितना है, तो b का रेशियो हमारे पास 4 है। तो 4 का अगर हम लोग मीनिंग निकालेंगे
तो कितना निकल करके आ जाएगा हमारे पास, 4 यूनिट का मान निकालना है तो 4 गुना 6,000 कर लेते हैं, तो 6 चौक 24 हो गया, तो हमारे पास 24,000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में है, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपने पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातियों में इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक नाती नातनी का प्रत्येक पुत्र का 1/8 हिस्सा मिलता है और प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिलता है। तो उसकी पत्नी को उसके पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिलता है। अब आगे दिया हो कि यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातनियों को कुल कितना धन मिलेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे आप लोग क्या कीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते जा रहा है वैसे वैसे इसको बैठाते जाइए, ईजिली बन जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मोहन अपने संपत्ति को बांट रहा है, किसमें, सबसे पहले तो पत्नी है, हम लोग लिख लेते हैं पत्नी में बांटा। नेक्स्ट है 3 पुत्रों में, तो 3 पुत्र कर लेते हैं। आगे फिर है 3 पुत्र है, उसके बाद 2 पुत्रियां हैं, तो 2 पुत्रियां कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 नाती नातनी है, ठीक है, तो 5 नाती नतनी, ठीक है। ये 1 2 3 और 4 भागों में टोटल बांटा जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक पुत्र का प्रत्येक नाती नतनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिलता है, ठीक है। तो पुत्र हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/8 भाग मिल रहा है, किसको, नाती नतनी को। तो हम लोग क्या करेंगे, पुत्र को 8 मान लेते, तो नाती नतनी को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब बेटे को 8 रुपये दे रहा है तो नाती नतनी को 1 रुपये दे रहा है। और आगे क्या बोला जा रहा है कि तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग किसे दिया जा रहा है, नाती नतनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8 और पुत्रियों का 1/10 दिया जा रहा है। मतलब 1 रुपये दिया जा रहा है नाती नतनी को और पुत्री को कितना दिया जा रहा है, यहाँ पर 10 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 1/8 था, कंपेयर किससे करना था हम लोगों को, इस स्टेप को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, आप लोगों को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक नाती नतनी को, ठीक है, नाती नतनी को पुत्र का 1/8 मतलब 8 रुपये पुत्र को मिल रहा है, उसमें से 1 रुपये नाती नतनी को मिल रहा, तथा प्रत्येक पुत्री का 1 रुपये मिल रहा है नाती नतनी को और 10 रुपये पुत्री को मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बांटते हैं। जब भी रेशियो में आप लोगों को ये सजाना होगा तो इसी तरह से करेंगे, क्योंकि 1/8 भाग बोला जा रहा है, भाग, ठीक है। तो 8 में से 1 किसको दिया जा रहा है, नाती नतनी को। यहाँ पर 10 में से 1 दिया जा रहा है, पुत्री का 10 रुपये है और 1 रुपये नाती नतनी को दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखते पत्नी का बात करते हैं, तो पत्नी के बारे में क्या बोला गया, देखिए उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%। तो यहाँ पर पत्नी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सन है प्लस डॉटर है, ठीक है। तो सन टोटल कितने हैं, 3 सन है और डॉटर कितने हैं, यहाँ पर 2 डॉटर हैं, ठीक है। इन दोनों का जितना हिस्सा है उसका 40%। तो 3 बेटे हैं, तो एक बेटा को 8 रुपये मिल रहा है, तो 3 बेटा का कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 8 प्लस एक बेटी को मिल रहा है 10 रुपये, तो टोटल बेटियां हैं 2, तो 2 गुना 10 हो जाएगा। अब इसका 40% दिया जा रहा है वाइफ को, 0 0 काट लेते, ये 2 बार में, ये 5 बार में। अब यहाँ पर हो गया 8 तरीके 24 हो जाएगा, प्लस 20 दूनी 20 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 2/5।
नेक्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 गुना 2/5 हो जाएगा, और इसी को तोड़ेंगे तो 88/5। ये किसका निकला? पत्नी का निकल गया, है ना। तो सब का हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया। पत्नी का 88/5 है, पुत्रों का 8 अनुपात है, और फिर नेक्स्ट है पुत्रियों का 10 और नाती नतनी का 1 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले, ठीक है, तो पुत्रियों का अनुपात कितना है? 10 यूनिट, और 10 यूनिट का मान दिया हुआ 1.25 लाख। तो 10 यूनिट का मान दिया हुआ है 125 लाख में बदल देते हैं, तो ये हो गया 1,25,000 रुपये। 1 यूनिट का मान यहाँ से कट जाएगा 0 0, तो 1 यूनिट का मान निकलेगा 12,500 रुपये, ठीक है। हम लोगों को निकालना किसका मान है? तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नतनी को कुल कितना धन मिला, ठीक है। पत्नी प्लस 3 नाती और नतनी है, ठीक है। नतनी को कितना मिला? तो पत्नी का देखिए कितना हिस्सा है, 88/5 है, प्लस 3 नाती नतनी है। एक नाती को नतनी को मिल रहा है 1 रुपये, तो 3 को कितना मिलेगा? 3 रुपये मिलेगा। तो 88/5 प्लस 3 करना होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब नेक्स्ट यहाँ पर बनाएंगे तो आया है हमारे पास 88/5 और प्लस 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब एलसीएम अगर निकालेंगे हम लोग दोनों का तो 5 ही आएगा। यहाँ 88 प्लस 5 तो ये 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 5 13 का 3 और 8 1 9 1 10, 103/5 आ गया। तो ये हमारा आ गया। इतना यूनिट का मान निकालना है हमारे पास। 1 यूनिट का मान 12,500 निकालना है किसका? 103/5 यूनिट का। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? 1 यूनिट का मान हम लोगों के पास है 12,500, निकालना है 103/5 यूनिट का मान। तो 12,500 गुना 103/5 कर लेंगे, और बट्टा में 1 अगर लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे अगर हम लोग काटेंगे तो 5 से 1 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार में, 2500 आ गया। तो 2500 गुना 103 है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो आना ही है। 25 तिया 75 हो जाएगा, और 25 से कम 25 आ जाएगा, है ना। तो आ गया 2,57,500 रुपये। ये टोटल अमाउंट था। ये अमाउंट जो है पत्नी और 3 नाती नतनियों को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा आंसर, 2,57,500 रुपये। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।